हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताते चले। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इसी को लेकर डॉपलर इफेक्ट चर्चा करता है। इससे पिछले क्लास तक में हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशंस पर डिस्कशन किया था। एंड जो ये 4th कंडीशन है आज का, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। मतलब ये हुआ कि कोई सोर्स ऑफ साउंड है, मान लीजिए कहीं पर साउंड बज रहा है, मतलब साउंड निकल रहा है किसी डीजे से, और वो स्टेशनरी है। टॉपिक लिखा हुआ है स्टेशनरी सोर्स है। आप दूर से यदि धीरे धीरे उस सिस्टम के सामने जाएंगे तो क्या होगा, आपको जो सुनाई देने वाला साउंड है वो बढ़ जाएगा। इट मीन्स टू से दैट कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज हायर देन और ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड वी जस्ट हैव टू प्रूव दिस, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस। इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए ये दिया हुआ है सोर्स और ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, दिया हुआ स्टेशनरी सोर्स है। तो यदि स्टेशनरी है सोर्स तो वी एस स्पीड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 0। स्टेशनरी सोर्स के लिए ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग जानते हैं न्यू डैश, दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ बाय वी माइनस वी एस, और यहाँ हो गया इंटू न्यू। अब सबसे पहले एक चीज़ और देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो वी एस का वैल्यू हम लोग 0 बैठाएंगे ही। ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, तो ऑब्जर्वर यदि जा रहा है सोर्स की ओर, तो ऑब्जर्वर यदि सोर्स की ओर जाता है, अच्छा यहाँ पर ज़रा डायरेक्शन हमने ये कर दिया, ये इधर जा रहा है। ऑब्जर्वर यदि सोर्स से दूर जा रहा है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाता है तो माइनस लेते हैं। अभी ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो न्यू डैश वी माइनस प्लस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस इंटू न्यू। देखिए अब एक काम कीजिए कि यहाँ पे आप वी एस का जो वैल्यू है 0 होता है वो पुट कर दीजिए। यहाँ पर 0 है, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ बाय वी इंटू न्यू। न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ बाय न्यू, वी माइनस वी ओ बाई वी इंटू न्यू। और ये जो क्वांटिटी है वी माइनस वी ओ, वो इससे छोटा है, क्योंकि वी से वी है, तो ये वी में वी ओ को घटा रहे हैं और उसके बाद वी से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा। तो इट मीन्स टू से दैट न्यू डैश इज लेस देन न्यू।
न्यू डैश इज लेस देन न्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी is less than the actual frequency. Apparent frequency is less than the actual frequency। मतलब जो सुनाई देने वाला साउंड है वो धीरे धीरे घट जाएगा। कहीं पर गाना बज रहा है, आप उससे दूर चले जाइए धीरे धीरे, तो आपके कानों को जो सुनाई देने वाला साउंड है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, when source and observer moves towards each other, when source and observer moves towards each other, when source and observer moves towards each other, इसको ऐसे समझिए, ये आपका हो गया सोर्स एंड ये आपको हो गया ऑब्जर्वर। इफ सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एक बहुत ही फैमिलियर कंडीशन है कि यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ेंगे, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों यदि एक दूसरे की ओर आते हैं, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में क्या होगा? तो देखिए, ये जो कंडीशन है कि यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, आप इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कहीं पर कोई डीजे का सिस्टम है जहाँ पर गाना बज रहा है और आप धीरे धीरे उस सिस्टम की ओर जा रहे हैं तथा वो सिस्टम भी आपकी ओर आ रहा है। आप सिस्टम की ओर जा रहे हैं और सिस्टम भी धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में, वैसे परिस्थिति में सुनाई देने वाला जो साउंड है वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो सुनाई देने वाला साउंड है वो बढ़ेगा, बट इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, जो सबसे बेसिक फार्मूला है, न्यू डैश बराबर v माइनस वी ओ बाई v प्लस v माइनस वी एस इंटू न्यू। अब देखिए, इसमें सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर और एक में आ रहा है ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की ओर। तो जब आपका सोर्स जाता है ऑब्जर्वर की ओर, तो उस समय जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर
ले लेंगे नेगेटिव में VO का, और ऑब्जर्वर जब सोर्स की ओर जाता है, ऑब्जर्वर जब सोर्स की ओर जाता है तो उस समय हम लोग यहाँ पर वैल्यू को जो VS का है वो वैल्यू हो जाएगा आपको प्लस। तो न्यू डैश V माइनस ये जो VO है, तो VO तो ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस होगा ही। एंड दूसरा में V माइनस ये जो VS है, इसमें सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर, तो हो जाएगा प्लस VS इंटू न्यू। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर माइनस लेना है और कहाँ पर प्लस लेना है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों आया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो यहाँ पर माइनस आने के पीछे रीज़न ये था कि वहाँ लिखा हुआ है VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जो अभी है वो जा रहा है आपका सोर्स की ओर, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सोर्स। सबसे पहले जब हम लोग इसको इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे कि यदि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आएगा तो वैल्यू हो जाएगा माइनस, और उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जो आपका VS है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वो बोल रहा है कि वो जा रहा है, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर। तो जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जाएगा तो वहाँ पर वैल्यू हो जाएगा प्लस। तो इसको यदि कम्प्लीटली सॉल्व किया जाए तो न्यू डैश इक्वल टू V प्लस VO बाय V माइनस VS इंटू न्यू। V प्लस VO बाई V माइनस VS इज इक्वल टू न्यू। अब इसके बाद आगे यहाँ से यदि लिखेंगे तो न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखिए V में कुछ जोड़ रहे हैं, छोटा सा भी अमाउंट को जोड़े, लेकिन जोड़े इवन इफ इतना तो श्योर है कि वो जीरो नहीं है, तो कुछ भी अमाउंट को जोड़ेंगे तो वो V से बड़ा ही होगा। एंड साथ साथ जब V में हम लोग कुछ अमाउंट को घटा रहे हैं, तो जब आप V में कुछ अमाउंट को घटा रहे हैं तो इतना तो है श्योर कि वो जीरो नहीं है, और कुछ भी अमाउंट को यदि आप घटाइएगा तो वो V से छोटा ही होगा। इट मीन्स टू से दैट कि ऊपर वाला जो टर्म है वो बड़ा आ गया और जो नीचे वाला टर्म है वो छोटा आ गया। ऊपर वाला जो टर्म है वो बड़ा आ गया और जो नीचे वाला टर्म है वो छोटा आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो न्यू डैश है, न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू, न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू। बहुत ही आसान है। और इससे क्या पता चला, इसका मीनिंग क्या हुआ कि न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू। तो इसका मीनिंग हो गया apparent frequency is greater than the actual frequency। मतलब ये हुआ कि जो apparent frequency है, apparent frequency है वो बड़ा होगा और जो actual frequency है वो छोटा होगा। अब इसके बाद एक और कंडीशन है जो सबसे अंतिम में डिस्कस करेंगे,
कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, when source and observer move away from each other, जो सोर्स ऑफ साउंड है सोर्स ऑफ साउंड और यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्वर है, यदि दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा तो उस परिस्थिति में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। इस चीज़ को यदि प्रैक्टिकल लाइफ में एनालिसिस किया जाए, देन सपोज कि आप किसी जगह पर हैं और आपसे कुछ दूरी पर एक सिस्टम है जिस पर सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम इफ बोथ ऑफ यू, आप और जो सिस्टम है दोनों यदि एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो सुनाई देने वाला साउंड है उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको समझने के लिए जो इसका बेसिक फार्मूला है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस VO बाई V माइनस VS इंटू न्यू। V माइनस VO बाई V माइनस VS इंटू न्यू। अब इसमें देखिए साइन कहाँ पे क्या लिया जाएगा। तो सबसे पहले न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस, अब देखिए ऑब्जर्वर VO, ये आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को बता रहा है। तो ये जो VO है जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को बता रहा है, इट मीन्स टू से दैट कि ये जब दूर जा रहा है, तो यदि ये दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर जब सोर्स की ओर जाता है तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अभी ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस VO बाय V माइनस, जैसे लिखा हुआ है VS। तो यदि सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जाता है तो वैल्यू प्लस लेते हैं, लेकिन अभी जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो यहाँ पर वैल्यू लेंगे माइनस इंटू न्यू। तो न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस V नॉट या VO कह सकते हैं बाई V प्लस VS इंटू न्यू। यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि ऑब्जर्वर यदि सोर्स की ओर जाता है तब माइनस लेते हैं, लेकिन अभी आपको जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है, इसलिए जो वैल्यू है वो प्लस ले लिए। दूसरा चीज़ कि यदि सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जाता है तो वैल्यू प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है
वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसलिए वैल्यू माइनस लिए, एंड ऑलरेडी माइनस था तो वो हो गया प्लस, तो v माइनस वी ओ बाई वी प्लस वी एस इंटू न्यू। तो ये जो वैल्यू है, अब v में कुछ भी आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू v से छोटा होगा, और स्मॉल अमाउंट में भी चीज़ों को यदि जोड़ोगे तो v में v प्लस जोड़ोगे तो ये v से बड़ा होगा। तो ऊपर में स्मॉलर क्वांटिटी और जो नीचे है उसमें लार्जर क्वांटिटी जब आ गया, तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, या वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो न्यू डैश इज़ लेस देन न्यू, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगा और ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब क्या होगा कि यदि साउंड सिस्टम और आप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको जो सुनाई देने वाला साउंड है उसका जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि सेपरेशन अधिक होने के कारण मे बी पॉसिबल कि आपको वो आवाज़ सुनाई भी ना दे। अब इसके बाद इस पर बेस्ड जैसे कुछ सवाल को यदि हम लोग बनाते हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं, अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग वन अनदर। देखिए यही चीज़ पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन है, अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग वन अनदर with relative velocity 40 meter per second। with relative velocity 40 meter per second, if the true source frequency is 1200 hertz, if the true source frequency if the true source frequency is 1200 hertz, ये आपको दिया हुआ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। डिड्यूस द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अंडर फॉलोइंग कंडीशन। डिड्यूस द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, या आप चाहें तो इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन different conditions, in different conditions। पहला है all velocity in the source alone। फर्स्ट कंडीशन है all velocity in the source alone। दूसरा है ऑल वेलोसिटी इन द ऑब्जर्वर एलोन। ऑल वेलोसिटी इज इन द
ऑब्जर्वर अलोन। तीसरा है द सोर्स मूव्स इन एयर, द सोर्स moves in air at 10 meter per second, 100 meter per second towards the observer, but the observer also moves with the velocity VO in the same direction, but the observer also moves with the velocity VO with the velocity VO in the same direction। इस क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग कंडीशंस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो देखिए, ये तीनों जो आपको कंडीशंस दिए हुए हैं, ये तीनों कंडीशंस में अलग अलग टाइम आपको फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट होंगे। हम ये होमवर्क आपके लिए छोड़ते हैं। इसमें आपको एक बात हम बता देते हैं कि जो स्पीड आपको लेना है, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला यूज करना है न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस vo बाई v माइनस vs इंटू न्यू। बट कंडीशन देख के क्या कह रहा है ये जानते हुए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1360 Hz हर्ज। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1360, इसका हट जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1341 हर्ज। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1400 हर्ज। तो इसके बाद आपको इन तीनों प्रश्नों में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है उसको पुट करना है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का वैल्यू आपको पता है कितना लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तथा ये आपके लिए होमवर्क है, बन जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप बताएंगे इसको। तो अभी का क्लास यहीं तक रहेगा स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।